तो फाइनली कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो है आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इस पेपर को देखकर आसानी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ यह जो पैटर्न मैंने पेपर का तैयार किया है बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम की तरह तैयार किया है, ताकि आपको ठीक ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में भी इंग्लिश का पेपर देखने को मिले और आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जिन विद्यार्थियों का प्रिपरेशन अभी तक इंग्लिश का अच्छे से नहीं हुआ है क्लास 12 का, उनको मैं बताना चाहूँगा कि उनके लिए मैंने नॉलेज बीम एप्लीकेशन, जो कि न्यू नॉलेज बीम एप्लीकेशन है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहाँ पर पूरा कोर्स लगभग तैयार कर दिया है। आप जाकर वहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा सारा प्रिपरेशन, या फिर आप PDF के रूप में भी वहाँ से नोट्स डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आप प्री बोर्ड एग्जाम का क्लास 12 का सारा पेपर PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आपको नॉलेज बीम एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जाकर आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको अच्छे से स्पष्ट कर देता हूँ। तो पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह से है। ऐसा आपको इंटरफेस जो है बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर निर्देश जो है आपको कुछ ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय जो है दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। टोटल मार्क्स सबका 100 है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि स्टार्टिंग के 15 मिनट जो है आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है वह देख लीजिए आप। पहला है कि यह क्वेश्चन पेपर जो है 2 सेक्शन में यह जो क्वेश्चन पेपर है आपका सेक्शन A, B, C और D अर्थात कुल 4 सेक्शन में विभाजित है। और दूसरा जो निर्देश है कह रहा है कि ऑल सेक्शंस आर कंपलसरी, अर्थात आपको सारे सेक्शन जो है करने हैं। इसमें आपका सेक्शन A जो है वह स्टार्ट हो रहा है, तो रीडिंग से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन A में। तो यहाँ पर देखिए आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी आपको ये जो पैसेज नीचे आ रहा है इसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है, और उन उत्तर को हम इसी पैसेज के आधार पर लिखेंगे। तो यह अनसीन पैसेज होता है ताकि आपके रीडिंग स्किल को समझा जा सके, ठीक है। आपके किताब से यह जो है पैसेज नहीं होता है। तो देख लीजिए किस तरह का ये पैसेज है, इसे पढ़ लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर जैसा मैंने बताया नॉलेज व्यू एप्लीकेशन से आप इस पेपर का PDF भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने नॉलेज व्यू एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप जो है इंग्लिश की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से, और PDF के रूप में नोट्स डाउनलोड करके भी आप तैयारी कर सकते हैं इंग्लिश का अच्छे से। जिन विद्यार्थियों की तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है नॉलेज व्यू, जाकर आप डाउनलोड करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यह आपका हो गया, देख सकते हैं किस तरह से पैसेज दिया गया है, और मैं आपको दिखा देता हूं कि इससे संबंधित क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। देख लीजिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, A वाला क्वेश्चन, B वाला क्वेश्चन और C वाला क्वेश्चन। आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए ऊपर दिए गए पैसेज के आधार पे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देख सकते हैं D वाला और E वाला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। और E वाले में पहला, दूसरा, तीसरा करके इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी 3 क्वेश्चन, ठीक है। और हर एक प्रश्न इसमें जो है E वाले में 1-1 नंबर का होगा, और आपका A, B, C, D, E करके इस तरह से जो क्वेश्चन है वो कुल 3-3 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो यह हो गया आपका पहला क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा पेपर में, यह क्लियर हो गया आप लोग को। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन B की तरफ, जिसमें कि राइटिंग से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और राइटिंग स्किल आपकी कैसी है, आपके लिखने की कला कैसी है, इसी को चेक करने के लिए यह सेक्शन B है। और इसमें आपको आर्टिकल लिखना है किसी एक टॉपिक पर, यानी कि ऐसे। तो यहाँ पर ABC करके 3 टॉपिक दिया गया, किसी एक टॉपिक पर आपको 100 से 150 शब्दों के बीच जो है आर्टिकल लिखना है। याद रखें कि आर्टिकल हमेशा 150 शब्दों के आसपास आप लिखें, उससे कम ना लिखिए, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। और अगर आपको आर्टिकल अभी तक आपका तैयार नहीं है तो आप, जैसा कि मैंने बताया, नॉलेज बीम एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पर आप PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, या फिर आप जो है वीडियो के माध्यम से भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हिंदी निकालने में प्रॉब्लम होगी तो आपको वीडियो देखना जरूरी होगा, ठीक है। तो जाइए अभी देखिए। इसके बाद देख सकते हैं आपका तीसरा जो क्वेश्चन है सेक्शन B में, वह कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। अपने इलाके में विद्युत की बार बार कटौती के बारे में एक समाचार
पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। तो यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात यह लेटर जो है यह आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें अथवा करके एक दूसरा भी आपको लेटर दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 3 में, तो लेटर राइटिंग से संबंधित क्वेश्चन है और इस टॉपिक को मैंने जो है बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयार कराया हुआ है। करीब 8 इम्पॉर्टेंट जो है लेटर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। तो आप लोग अगर अभी तक तैयार नहीं किए हैं तो ज़रूर नॉलेज बीम एप्लीकेशन पे जाएं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। और इसके बाद आपका जो है सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि ग्रामर से संबंधित आपको 10 नंबर के प्रश्न दिखाई देंगे, जिसमें से कि 5 प्रश्न आपके बहुविकल्पी होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए वाला क्वेश्चन जो कि आपका जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, कई शब्दों के लिए एक शब्द से है। इसका पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन कराया गया है। आप लोग जरूर जाकर नॉलेज बीम एप्लीकेशन को एक बार चेक करें, उससे आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, न्यू एप्लीकेशन है नॉलेज बीम, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं बी वाला क्वेश्चन, आपको टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है आपको यह फाइंड आउट करना है। आपका आइडिया एंड फ्रेज से जो है आपका क्वेश्चन है। इसके बाद आपका सिनोनिम्स से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आपको कॉन्फ्रेंस का सिनोनिम्स बताना है कि क्या है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और इसके बाद वन शुड डू हिज ड्यूटी, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि किस शब्द में एरर है, और ये आपका सिंटेक्स से संबंधित क्वेश्चन है। और सिंटेक्स का अगर आप हमारा वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। पूरा एक्सरसाइज मैंने कराया हुआ है और आप PDF के रूप में नोट भी गेट कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से तैयार करना है तो। इसके बाद आपका ई वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, एंटोनिम्स से है, तो एंटोनिम्स का भी प्रिपरेशन कराया गया है। कंपेयर का आपको जो है बिलो में शब्द बताना है, ठीक है। बहुत ही सरल है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जो है प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे वो आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हो, चाहे आइडिया एंड फ्रेज से हो, चाहे फ्रेजल वर्ब से हो या सिंटेक्स से किसी तरह का हो। बट आपका वह जो बड़ा वाला क्वेश्चन जो ऊपर दिया गया है पैसेज से हो, उसका तो यहाँ पर आपको उसके लिए तो आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 में ए वाला क्वेश्चन करा है कि चेंज एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। आपको किसी एक को पहला दूसरा करके 2 डायरेक्ट नरेशन दिया है, किसी एक को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। अगर आपको नरेशन बिल्कुल भी नहीं आता तो आप नरेशन पे पूरा वीडियो मेरा वॉच कर लीजिए, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। और आपको यह पूरा जो है प्रिपरेशन नॉलेज बीम एप्लीकेशन पे पूरा मिल जाएगा, PDF के रूप में भी और वीडियो के रूप में भी। जाइए जरूर डाउनलोड करें। इसके बाद बी वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जैसा निर्देश दिया गया है आपको ऐसा कंबाइन करना है। आपका सिंथेसिस से क्वेश्चन है, सिंथेसिस भी अच्छे से मैंने आप लोगों के लिए तैयार कराया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप। पहला दूसरा करके 2 क्वेश्चन पूछा है, केवल एक को आपको जो है कंबाइन करना है जैसा निर्देश दिया गया है ब्रेकेस्ट में, ठीक है। इसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन है कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो जैसा आपको निर्देश दिया वैसा आपको चेंज करना है, ठीक है। तो यह आपका ट्रांसफॉर्मेशन से है, तो पहले वाले को जो है आप पैसिव वॉइस में जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या फिर दूसरे को कंपैरेटिव डिग्री में आप चेंज कर सकते हैं। तो किसी एक को आपको जो है आंसर के रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद डी वाला जो है आपका सिंटेक्स से है, इसमें जो है किसी एक वाक्य को आपको करेक्ट करना है। पहला दूसरा करके 2 वाक्य दिया, किसी एक को आपको करेक्ट करना है। और यह पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कराया हुआ है। इसके बाद आपका जो ई वाला क्वेश्चन है या आपका जो है होमोफोन से संबंधित है। इसमें से किसी एक शब्दों के पेयर को आपने स्वयं के सेंटेंस में यूज करना है ताकि इनकी मीनिंग जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। पहला दूसरा करके यहाँ 2 शब्द समूह दिखाई दे रहा है, यानी पेयर दिखाई दे रहा है शब्दों का, लेकिन केवल एक ही को आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, चाहे पहले वाले को कीजिए फिर दूसरे वाले को, ताकि इनकी मीनिंग जो है क्लियर हो जाए। केवल एक ही करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें आपको हिंदी का एक पैसेज दिया गया है जिससे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का बेसिक रूल अगर आपको नहीं पता है तो ज़रूर आप एक बार जो है हमारे एप्लीकेशन पर जाकर चेक करें, आपको बहुत अच्छा सा प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको एक्सरसाइज चाहिए तो आप इसके लिए जो है PDF हमारा जो है डाउनलोड कर सकते हैं नॉलेज बीम एप्लीकेशन से। अब इसके बाद आपका लास्ट सेक्शन बचता है जो सेक्शन डी है या लिटरेचर से है। इसमें आपको देखिए किताब से अर्थात इंग्लिश बुक से संबंधित क्वेश्चन दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 करा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी आपको सारे प्रश्नों का जो उत्तर है लगभग 40 शब्दों के आसपास देना है। ए वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें आपका पहले में जो है अथवा करके क्वेश्चन पूछा है, इसी तरह बी वाले में भी अथवा करके क्वेश्चन पूछा है, किसी एक का उत्तर आपको जो है लिखना है, ठीक है।
अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं होगी तो आप जो है नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं फिर से आपको बताऊंगा कि इंग्लिश बुक की भी तैयारी के लिए हमारे एप्लीकेशन पे जाए, वहाँ पर आपको वीडियो और पीडीएफ के रूप में नोट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग अच्छे से अगर तैयारी नहीं किए हैं तो उस एप्लीकेशन की मदद से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां जो है आपका, इसमें भी आपको ए बी करके 2 क्वेश्चन दिखाई दे। इसमें केवल एक क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग 80 शब्दों में लिखना है। लॉन्ग आंसर यह भी आपके इंग्लिश प्रोज से है, इसका भी प्रिपरेशन कराया गया है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपकी इंग्लिश पोइट्री से है। इसमें आपको देखिए एक स्टेजा दिखाई दे रहा है और इस स्टेजा को पढ़ने के बाद आपको ABC करके 3 क्वेश्चन पूछा गया है और इनका उत्तर ऊपर देके स्टेजा के आधार पे देना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन अलग से नहीं पूछा जाएगा, बल्कि इसी क्वेश्चन नंबर 9 में ही पूछा जाएगा। जैसे सी वाले में देखिए पूछा है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दीज लाइन्स। इन पंक्तियों में किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग है आपको जो है या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऐसे ही पूछा जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन हो सकता है नहीं भी पूछा जा सके, लेकिन इसी तरह पूछा जाएगा, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें देखिए कह रहा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यानी यहाँ पर ABC करके 3 पोएम का नाम दिया, केवल एक पोएम पर आपको जो है सेंट्रल आइडिया लिख रहा है। और सेंट्रल आइडिया मैंने काफ़ी सिंपल वर्ड्स में काफ़ी अच्छे हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड किया है वो आप लोगों को। आप लोग जरूर उसे चेक करें, हमारे एप्लीकेशन पे जाकर PDF के रूप में भी आप गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर जो है आप एक बार नॉलेज बीम न्यू एप्लीकेशन को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपको हर एक प्रश्न का उत्तर जो है लगभग 40 शब्दों में देना है, या आपका जो है इंग्लिश सप्लीमेंट्री से है। तो यहाँ पर ए करके क्वेश्चन पूछा है, इसमें अथवा करके है, कोई एक प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। इसके बाद बी वाले में भी अथवा करके क्वेश्चन दिया है, तो किसी एक का उत्तर आप जो है दे सकते हैं लगभग 40 शब्दों में। और इन सब का प्रिपरेशन जो है मैंने कराया हुआ है, जैसा मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूँ। अब इसके बाद देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपको जो है किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। या भी आपका भी इंग्लिश सप्लीमेंट्री से यह भी क्वेश्चन है, तो आप किसी एक का उत्तर दे सकते हैं। और इस सबका प्रिपरेशन जैसा कि मैंने पहले कराया हुआ है, तो ज़रूर एक बार आप लोग नॉलेज बीम एप्लीकेशन को जरूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके चेक करें। न्यू एप्लीकेशन है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पर सब कुछ तैयार करने का अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ। धीरे धीरे सब कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे से इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको क्लास 12 का जो है और पेपर देखना है, ठीक है, अगर आपको और पेपर देखना है तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को जो है प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। न्यू नॉलेज बीम एप्लीकेशन को, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कि मैंने लिंक दिया हुआ है उस एप्लीकेशन का, तो इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर सारे पेपर का आपको PDF भी देखने को मिल जाएगा क्लास 12 का प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।